हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज फिर देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस जो फैक्टराइजेशन मेथड से हैं। ठीक है, लास्ट कुछ लेक्चर्स ले चुका हूँ मैं इसके पहले। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया हुआ था जो कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ आज वेराइटीज़ जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ मैं या तो प्रीवियस ईयर से है या तो आपके एनसीईआरटी से है या तो आरडी शर्मा में जो कुछ वेराइटीज़ वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा या मॉडरेट लेवल का होगा जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट करा के सॉल्व करा रहा हूँ मैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप केवल वीडियो लेक्चर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे मेरे साथ में तो भी अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। मीन्स आप 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 में आप 90 प्लस जाओगे, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और साथ में कंटिन्यूअस लगे रहोगे आप तो लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो कुछ क्रैश कोर्स कराऊंगा जहाँ पे मैक्सिमम कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। तो ये जो 90 प्लस है ना वो पूरा 100 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और इन केस आपके कुछ डाउट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप या तो कमेंट में बताइए। ठीक है, या तो आप टेलीग्राम में चैनल है, क्या नाम से है, प्रयोगशाला बाई संजय त्रिपाठी। ठीक है, या आप प्रयोगशाला भी लिखोगे वहाँ पे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, वो चैनल आपको दिख जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रयोगशाला का स्पेलिंग गलत मत करिएगा, SHAALA है। ठीक है, तो साथ में बने रहिए और अपने साथी लोगों को भी बोलिए जुड़े। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, जो भी आपके साथ वाले हों जिनका आप भला चाह रहे हों। ठीक है, एंड आपका भी भला होगा क्योंकि मैं तो हूँ ही यहाँ पे। ठीक है, तो जितना संभव हो पाएगा कोशिश करूँगा उतना आप लोगों का हेल्प करने का। तो फिलहाल अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि अप्रोच कैसे किया जाए। ठीक है, मेथड कैसे क्या होगा, तो आपको कहीं भटकना नहीं है। मैंने जो मेथड बता रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, सिंपल आपको वही फॉलो करना है। तो a² माइनस b² फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, यही फार्मूला होता है, सिंपल यही अप्लाई करना है। एंड मैंने ये बोला हुआ था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो भी ये कांस्टेंट टर्म होता है ये कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म को तो 4a² माइनस b² इज इक्वल टू 4a माइनस बी a प्लस बी। अब यहाँ पे 4 को हम 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, अब एक 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए और दूसरे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस 2b एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b। ठीक है, ये इसका मल्टीपल हो गया। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो भी यहाँ पे इसके फैक्टर्स आएंगे, मल्टीपल्स आएंगे, उनका सब्सट्रैक्शन या एडिशन, ठीक है, वो कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ऐड करने पे क्या होगा, 2a माइनस 2b प्लस 2a प्लस 2b। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये माइनस 2b है, ये प्लस 2b है। ठीक है, माइनस 2b एंड प्लस 2b यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड 2a प्लस 2a कितना होगा, 4a होगा। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x जो है ये भी कितना आ रहा है, 4a आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही फैक्टर यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट टर्म, 4x² माइनस 4a को रिप्लेस करेंगे किससे, ये पूरे टर्म से। ठीक है, पूरा टर्म क्या होगा यहाँ पे, 2a माइनस 2b प्लस 2a प्लस 2b। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे इसको लिखिए, एक ब्रैकेट में 2a माइनस 2b
प्लस 2a प्लस 2b, ठीक है। फिर टर्म यहाँ पे ये जो है सीधे लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ये पूरा टर्म यहाँ पे x था, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x था ना यहाँ पे, ठीक है। तो आप सीधे यहाँ पे कर लीजिए, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो भी टर्म है सीधे आप x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में कितना हो जाएगा 2a माइनस, तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस ये 2a माइनस 2b पे x से मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड ब्रैकेट में कितना है 2a माइनस 2b एंड x से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे x आ गया। अगेन फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करेंगे ये प्लस का साइन है यहाँ पे, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एंड 2a प्लस 2b x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग इन दोनों टर्म में क्या कॉमन होगा, सिंपल है 2 कॉमन होगा, 2 का फैक्टर यहाँ पे भी है, 2 का मल्टीपल है 2 2 ज़ा 4 होगा, और इन दोनों टर्म्स में यहाँ पे देख रहे हैं 2 है सो 2 कॉमन ले लिया एंड x का पावर यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे x स्क्वायर है सो x कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या बचेगा 2x माइनस a माइनस b, समझ में आ रहा है। 2 आपने कॉमन ले लिया यहाँ से तो 2 तो बाहर आ गया यहाँ पे एंड a माइनस बी यहाँ पे बचेगा, और x कॉमन ले लिया था तो x भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म में क्या करना पड़ेगा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सीधे ये इसको देखिएगा 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा a प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या होगा 2x ब्रैकेट में 2x माइनस a माइनस बी माइनस इन दोनों में a प्लस बी दोनों टर्म में है तो आप माइनस a प्लस बी कॉमन ले लीजिए यहाँ पे एंड रिमेनिंग क्या बचेगा 2x माइनस a माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों यहाँ पे कॉमन है दोनों साइड में, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस a माइनस b, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाना है, दूसरे में जो रिमेनिंग बचा हुआ है इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सो 2x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन वी विल हैव टू इक्वेट इट विथ 0, देन यहाँ पे इस टर्म को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू ये माइनस साइड इस साइड में जाएगा माइनस a माइनस b, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, जब इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस a माइनस बी हो जाना है यहाँ पे एंड x की वैल्यू कितना हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक वैल्यू तो ये आ गया है, दूसरा वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस टर्म को इक्वेट करेंगे 0 से तो 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड हियर x इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। तो ये एक आंसर ये इसका होगा, ये भी आंसर होगा इसका। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखें, फिलहाल अभी इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व करने वाला हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये 2012 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 में आया हुआ है, 2004 में एंड 2015 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, और मे बी अभी रिसेंटली भी पूछा गया हो, ठीक है। तो ये रिपीटिंग मोड में क्वेश्चंस हैं ये, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है इनका एग्ज़ाम में आने का, ठीक है। तो लगे रहिए ऐसे ही, और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे इसी टाइप का, मतलब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a पावर 4 माइनस b पावर 4 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा। पहले तो इसको फॉर्मूले से ओपन करिए, a पावर 4 माइनस बी पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पे। सीधे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, जो लास्ट क्वेश्चन में अभी किया था हमने। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा टर्म 4 हो गया, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, एंड मैंने क्या बोला था, इनको आप या तो ऐड करिए या तो सब्सट्रैक्ट करिए। अगर ये 2 से हमने पहले मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। थोड़ा आसान बना देते हैं आप लोगों के लिए। एंड ये 2 से इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, जो मल्टीपल हैं, इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो जो हम लोग चाह रहे हैं वही आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल हम लोग यही करेंगे कि ये जो दोनों टर्म हैं इनके जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये जो 4a स्क्वायर है उसके जगह पे इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो सिंपल वही करते हैं हम लोग यहाँ पे, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ये जो इतना पूरा वैल्यू है। ठीक है, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और फिर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई है, x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बात समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने भी रहे। ठीक है, एंड रिमेनिंग क्या टर्म बचा है यहाँ पे, ये प्लस a पावर 4 माइनस b पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई है इस पूरे टर्म में, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि इन दोनों टर्म में 2 है अवेलेबल है, तो हमने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड x से मल्टीप्लाई कर दिया, x हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस से जब हम मल्टीप्लाई किए, ये टर्म प्लस में है और ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। एंड सेम यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, सो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाना है। एंड 2 यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये टर्म जो है a पावर 4 माइनस b पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ठीक है, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो सकता है, तो 2 का मल्टीपल दोनों में देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया एंड x कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, एंड इन दोनों टर्म में क्या कॉमन होगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ है, और देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का साइन है, सो माइनस कॉमन ले लिया हमने, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा एंड x बचेगा, सो 2x, एंड ये माइनस कॉमन लिया था तो साइन चेंज हो जाएगा, जो माइनस में था ये वाला टर्म पूरा माइनस में था, माइनस का ये प्लस में हो गया, प्लस 2x हो गया, एंड जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है, दोनों सेम है यहाँ पे। ठीक है, दोनों फैक्टर्स यहाँ पे ये सेम है, तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो गया, एंड दूसरे में क्या होगा, 2x माइनस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और इनको इक्वेट कर दिया हमने किससे, 0 से। 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
ये ब्रैकेट में है इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ईयर x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक वैल्यू ये आ गया। एंड इफ़ वी आर इक्वेटिंग दिस वैल्यू विथ 0 देन this would be 2x minus a square plus b square is equal to 0 and 2x is equal to a square plus b square and x is equal to a square plus b square divided by 2। तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था दोनों, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो कमेंट में बताइए और रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो आपको सारा अगर फोकस करके पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि सारा टर्म, सारा जितना भी इसमें जो भी बताना होगा वो बताना होता है, वो मैं सारा चीज़ एकदम एक्सप्लेन करके बताता हूँ। समझ रहे हैं? थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको, बोर मत होइएगा। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है लॉन्ग टाइम तक फोकस करना। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन देख रहे हो आप लोग, तो क्लासेस भी चलती रहती हैं आपकी, फिर एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हो यहाँ से, तो समझ सकता हूँ मैं। लेकिन होता क्या है ना कि कुछ करना है लाइफ में तो थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा आपको, है ना। थोड़ा होता है ना, जैसे गेम खेलते हो आप लोग, तो गेम में क्या होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। तो लेवल 1 में उतना मज़ा नहीं आता है जितना लेवल 2 में मज़ा आता है। बट लेवल 2 में पहुंचने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। कई बार लेवल 1 में खेलते हो आप, गिरते हो, खेलते हो, फिर फेल हो जाता है वो, फिर लेवल 2 पे पहुँचे, फिर अगेन आपको वहीं पे एफर्ट करना पड़ता है लेवल 2 में, फिर लेवल 3 में वही सेम एफर्ट करना पड़ता है। मीन्स कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो फिर आप एक एक लेवल ऊपर जाते रहते हो। सेम ऐसे लाइफ में भी होता है और आपके पढ़ाई में भी होता है। तो आप कंटिन्यूस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि ये 10th का एग्ज़ाम तो दोबारा देना नहीं है ना, एक ही बार देना है और फर्स्ट टाइम आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा ये। तो समझ लीजिए कि आपको पहली बार में अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपका, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अच्छा होगा। मतलब कोई भी एग्ज़ाम होगा आपको, इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम मिलता है आपको, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेहनत करके ये चीज़ अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल करोगे ईमानदारी से। और अगर आप फर्स्ट स्टेज में ही गलती कर दिए और लापरवाही करना स्टार्ट कर दिए, तो आप हमेशा ऐसे ही करोगे, केयरलेस रहोगे। तो सोचिए आप लोगों की कितनी बड़ी ज़िंदगी है अभी, और आप अगर इस तरीके से कोई भी जो भी है एक्शन ऐसा करते हैं जिससे आपके लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, समझदार हो आप लोग, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं आजकल के। ठीक है, आप लोग भी बिल्कुल स्मार्ट ही हो। ठीक है, तभी जुड़े हुए हो हमसे। तो ऐसे ही साथ में बने रहिए, और इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, वैरायटीज़ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो साथ में ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।